2023 में भी आपको ऐसी जगहें मिल सकती हैं जहां आधुनिक इंसान कभी गए ही नहीं। जरा सोचिए, अगर ऐसे आइसोलेटेड आइलैंड पे रहना पड़े तो क्या होगा। तब शायद आप मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जानते होंगे या बाहरी दुनिया के किसी इंसान को नहीं देखा होगा। ऐसा ही एक आइलैंड इंडिया में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहा जाता है और 20th सेंचुरी के मिड से ही सरकार ने वहां जाने पर रोक लगा दिया है। अगर आप वहां जाने की कोशिश करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। मान लो आप एक छोटी बोट के थ्रू इस आइलैंड पे जाने का फैसला कर चुके हो। आप देखोगे पानी क्रिस्टल क्लियर है और वहाँ आप हर टाइप की मछलियों को तैरते हुए देख सकते हो। और फिर आपको थोड़ी दूर पर दिखाई देता है आइलैंड। ये एक ड्रीम के सच होने जैसा लग सकता है, लेकिन इससे पहले कि आप और पास आने के बारे में सोचो, आपको किनारे पर कुछ डॉट्स दिखाई देंगे। अचानक कोई चीज आपके पास से गुजरती है और पानी में गिर जाती है। 1 मिनट रुको, क्या वो तीर था? यस, और अगला आपकी नाव के किनारे से टकराता है। ऐसा लगता है कि आइलैंड पर कोई है जो सच में नहीं चाहता कि विजिटर्स वहां पे जाएं। ओह, पता चला कि किनारे पर दिखने वाले डॉट्स कुछ लोग हैं जो वहाँ के लोकल हैं और उनके पास भाले और धनुष भी हैं। वो आप पर कुछ ऐसी भाषा में चिल्लाना शुरू कर देंगे जिसे आप समझ ही नहीं सकते, लेकिन उनके इशारों का मतलब है कि आपको वहां से तुरंत चले जाना चाहिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो वो भाला फेंकते हैं और आप पर तीर भी चलाते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपका वहां कोई वेलकम नहीं करने वाला। वो लोग अपने आइलैंड की रक्षा कर रहे हैं और नहीं चाहते कि कोई भी बाहरी वहां पे आए। यहाँ तक कि वहां के लोग हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला कर देते हैं जब वो आइलैंड के पास उड़ता है। इसलिए अथॉरिटी ने इस आइलैंड पर जाने पे रोक लगा दिया है। सरकार का ये डिसीजन सिर्फ टूरिस्ट को सेफ रखना ही नहीं, बल्कि उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को भी सेफ रखना है। आइलैंड के लोग हजारों सालों से मॉडर्न लाइफ से अलग वहां रहते हैं और इसलिए इनके पास आधुनिक रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर नहीं है। इन्हें बहुत ज्यादा सर्दी भी लगती है और इससे इनकी डेथ भी हो सकती है। कुछ लोग वहां के लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। वो उनसे दोस्ती करना चाहते थे और उनकी लाइफ के बारे में जानना भी चाहते थे, और कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो वो सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1880 में मॉरिस विडाल पोर्टमैन नाम के एक ऑफिसर ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का दौरा किया था। उन्होंने पाया कि ये आइलैंड बड़े चट्टानों और चूना पत्थरों से घिरा हुआ था और यहाँ की जमीन नारियल के पेड़ उगाने के लिए बहुत उपजाऊ थी। उन्होंने आइलैंड पर कई गांव देखे, लेकिन वहां के लोगों से कांटेक्ट नहीं किया, या आप ये कह लो कि उस आइलैंड का और पता नहीं लगाया। शायद उन्हें लगा कि इस स्वर्ग को अकेले छोड़ देना सबसे अच्छा था। बहुत पहले कुछ रिसर्चर्स ने वहां के लोगों से अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश भी की थी और इसलिए उन लोगों ने मछलियों को गिफ्ट में दिया था, जिसे वहां के लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन फिर भी किसी भी विजिटर को वहां जाना अलाउ नहीं किया गया। लास्ट बार 1991 में वहां के लोगों से सक्सेसफुली कांटेक्ट किया गया था, बट उसके बाद भारत सरकार ने वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए उनसे किसी भी तरह की बातचीत पर रोक लगा दी। ब्राजील के तट से 25 मील की दूरी पर स्थित एक प्यारा सा आइलैंड है जिसमें एक लाइट हाउस है जो आधुनिक मानव की प्रेजेंस को वहां दिखाता है। हालांकि द्वीप पर कोई भी इंसान नहीं है और कोस्ट गार्ड कभी कभी लाइट हाउस को चेक कर लेते हैं ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि कोई अजनबी तो वहां नहीं गया। लोगों को उनकी भलाई के लिए इस आइलैंड पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि यहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा क्या है स्नेक आइलैंड में? तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। इस आइलैंड पर लगभग 4000 स्नेक्स हैं, मतलब हर 10 स्क्वायर में एक सांप। वो जमीन पर रेंगते हैं और पेड़ों से लटक जाते हैं, और ये सिर्फ कोई सांप नहीं है, इनमें से कुछ दुनिया के सबसे जहरीले हैं और उन्हें गोल्डन लॉस हैंड कहा जाता है।
और ये सांप केवल इस आइलैंड पर ही पाए जाते हैं। ये इतने जंगली सांप होते हैं कि यहाँ के पक्षियों का शिकार करने में माहिर होते हैं, जो अपनी लंबी उड़ानों के दौरान आराम करने के लिए इस जगह पर आते हैं। ये आइलैंड पहले ब्राजील से जुड़ा हुआ था, लेकिन करीब 10,000 साल पहले ये समुद्र से अलग हो गया और तभी से यहाँ इन सांपों ने अपना राज कर लिया। ये आइलैंड के राजा हैं और उनके पास डरने के लिए कोई और नहीं है यहाँ, लेकिन उनके पास खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं, इसलिए ये अपने शिकार को आसानी से नीचे गिराने के लिए अपने जहर का यूज करते हैं। तो बहुत हो गई सांपों की बात, अब मैं आपको मैक्सिको के एक और खौफनाक आइलैंड के बारे में बताती हूँ। ये मैक्सिको सिटी से सिर्फ 11 मील दूर सोचिमिल्को एरिया में नहरों में से एक में स्थित है। यहाँ आने जाने या कुछ भी करने के लिए मना नहीं है, लेकिन ये काफी डरावना है। वैसे भी क्या आपने डॉल्स के आइलैंड के बारे में सुना है? ये आइलैंड पेड़ों से लटकी डॉल्स से भरी एक खौफनाक जगह है, जिसको आइलैंड ऑफ डेथ डॉल्स भी कहा जाता है। 50वीं सेंचुरी में एक आदमी मैक्सिको सिटी से अकेले यहाँ आया और उसने यहाँ डॉल्स को लटकाना शुरू कर दिया और काफी दिनों तक वो ये काम करता रहा, जिससे वो जगह हॉन्टेड डॉल्स के कब्रिस्तान की तरह दिखने लग गई। लेकिन रुकिए, ये और भी डरावना होगा। डॉल्स टाइम के साथ खराब हो गई, कुछ हरी भी हो गई और कुछ लोग कहते हैं कि वो रात में लाइफ में आ जाती हैं और जिंदा हो जाती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बूवेट आइलैंड के बारे में बताती हूँ, जो अर्थ पर वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस में से एक है। ये साउथ अटलांटिक ओशियन में साउथ अफ्रीका से 1600 मील और अंटार्कटिका से 1100 मील दूर है। इस तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है और आमतौर पर आप बड़े जहाजों से ही वहां जा सकते हैं। आइलैंड लगभग पूरी तरह से ग्लेशियर से ढका हुआ है और इसके सेंटर में एक ज्वालामुखी का गड्ढा है। इस आइलैंड पर सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट लोकेशन बन सकती है जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। इस आइलैंड की खोज 1739 में एक फ्रांसीसी एक्सप्लोरर ने की थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि इस आइलैंड का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इसलिए करीब 70 साल तक कोई नहीं जानता था कि वो आइलैंड कहाँ है। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में इसे फिर से डिस्कवर किया गया, लेकिन 1927 तक किसी ने इस किनारे पर पैर नहीं रखा था। 20वीं सेंचुरी में कुछ लोगों ने वहाँ एक वेदर स्टेशन बनाने का फैसला किया और जब वो लोग वहाँ गए तो उन्हें कुछ बहुत अजीब सा लगा। एक खाली लाइफ बोट वहाँ बर्फ के बीच में आराम कर रही थी। इस बोट की कंडीशन बिल्कुल सही थी और पास में एक बोट चलाने वाला और एक टैंक भी था। बट मजे की बात तो ये है कि उस पे कोई मार्क या साइन नहीं था जिससे ये पता चल सके कि ये किसका है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो उस बोट पर था वो किसी शिप से भाग गया था। हालांकि अजीब बात यह है कि पूरे आइलैंड पर किसी भी लोगों के पैरों के फुटप्रिंट या कोई साइन नहीं था। तो नाविक कहाँ गया, किसी को कुछ नहीं पता। लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जो मिस्ट्रीज को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी नई नई वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।